एक समय की बात है। एक गांव में एक प्रिया नाम की लड़की रहती थी। प्रिया बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। प्रिया माँ भी रहती थी। प्रिया अपने घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरे के घरों में जाकर बर्तनें मांजा करती थी। एक दिन प्रिया की माँ प्रिया से बोलती है, बेटी, आज घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं है, आते समय राशन लेते आना। ठीक है माँ, मैं आते समय राशन लेते आऊंगी। और बेटी, मेरे लिए थोड़ी दवा भी लेते आना। परंतु माँ, मेरे पास पैसे कहाँ हैं जो मैं आपको दवा लेके आऊंगी। आपको तो पता ही है, मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, उससे 5,000 रुपये में मैं घर का खर्चा चलाऊं या दवा का। परंतु बेटी, तुझे तो पता ही है, मैं अपने पैरों से उठ भी नहीं पाऊंगी। ठीक है माँ, तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ करती हूँ। और ये कहकर प्रिया अपने साहब के पास जाती है। साहब जी, कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मुझे अपनी माँ के लिए दवाई लेनी है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, परंतु ये तो बताओ कि तुम महीने में कितनी कमा लेती हो। साहब जी, कुल मिला जुला के मैं 5,000 रुपये कमा पाती हूँ। अच्छा अच्छा, 5,000 रुपये कमाती हो, परंतु 5,000 में तुम्हारा घर का गुजारा कैसे चलता होगा। साहब जी, हम गरीब हैं, उसी में गुजारा कर। ठीक है, एक बात मानोगी मेरा, बहुत पैसे कमाओगी तुम। जी साहब जी, बोलिए, क्या काम करना है। देखो प्रिया, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा काम बताऊंगा। उस काम से बहुत सारे तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम जितना चाहो उतना पैसा उड़ा सकती हो, चाहो वैसे अपनी जिंदगी काट सकती हो। परंतु साहब, काम तो बताइए, काम क्या है। देखो प्रिया, काम कुछ नहीं है, बस छोटा मोटा है। तुम्हें बस 1 से 2 घंटे देना समय, और उतने में तुम बहुत सारे पैसे कमा लोगी। साहब जी, सब ठीक है, परंतु काम क्या है। देखो प्रिया, तुम्हें काम यही करना है कि तुम्हें मेरे साथ जो है अपना 2-3 घंटा समय जो है मेरे बिस्तर पे गुजारना है। इसके बदले मैं तुम्हें हर महीने जो है 60,000 रुपया दे दिया करूँगा, जिससे तुम्हारा घर का खर्चा भी चल जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तुम्हें तो पता ही है, मेरे वाइफ को मरे हुए काफ़ी दिन हो गए और ऐसे भी अंदर अंदर मन बहुत ज़्यादा मचलता है। मालिक, मैं ये काम नहीं कर सकती, आप मेरे को थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, मैं काम करके चुका दूंगी। तुम पागल हो क्या? तुम्हें मैं उसी समय से समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, 60,000 रुपया दे रहा हूँ। तुम अपनी माँ को भी अच्छे से रख सकती हो, तुम्हें जो मन करेगा खाने पीने के लिए वो खा सकती हो। तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मालिक, हम गरीब हैं, हम अपना इज्जत नहीं बेच सकते मालिक। हमारे पास पैसे के अलावा इज्जत ही तो बची हुई है, क्या हम उसे भी लुटा दें। इज्जत इज्जत इज्जत, बस इज्जत। अरे क्या होता है ये इज्जत? तुम्हें पता भी है आजकल लोग इज्जत किसके करते हैं? जिनके पास पैसे होते। जिनके पास पैसे नहीं होते उनका लोग कभी इज्जत नहीं करते हैं, समझी कि नहीं तुम? मालिक, फिर भी ये कर सकती। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। इतना सुनने के बाद प्रिया अपने घर जाती है। घर जाने के बाद अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी, तेरे साहब अच्छा ही तो बोल रहे थे, 60,000 रुपये देते बेटी, तेरा भी अच्छे से गुजारा हो जाता और हमारा भी हो जाता, और इसमें हम गरीबी में कर भी। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मेरे पास मेरी इज्जत ही तो है, अब क्या मैं उसे भी लुटा दूँ? माँ, मैं दूसरे के घरों में काम तो कर रही हूँ ना, कम से कम 2 वक्त की रोटी चैन से तो। परंतु बेटी, जरा सोच, तू भी ध्यान से सोच, 60,000 रुपये मिलेंगे तुझे। माँ, मुझे नहीं चाहिए 60,000 रुपये, मुझे ये सब काम नहीं करना है। मुझे लगा कि आप मेरी मदद करेंगी माँ, लेकिन आप तो मुझे उल्टा ही फंसा रही हैं। और इस तरह प्रिया अपनी माँ से नाराज हो जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है, ठीक है बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मैं शायद गलत थी, तुझे जो अच्छा लगे बेटी वही कर तू। इस तरह प्रिया अपनी माँ को माफ़ कर देती है। अगले दिन फिर अपने साहब के घर काम करने जाती है। साहब उसे गंदी निगाहों से देखते रहते हैं। तभी साहब उससे बोलते हैं, प्रिया, जरा यहाँ आना, तुमसे काम है एक मुझे। तभी प्रिया वहाँ आती है। जी साहब जी, बोलिए, क्या काम है।
देखो प्रिया, मैं तुम्हें जो कल बोला था वो मुझे चाहिए, और मैं तुम्हें पैसे जो है 60,000 आज के आज ही दे दूंगा। बस छोटा सा काम है, समझा करो। मेरी बीवी को एक्सपायर हुए बहुत दिन हो गए, मेरा मन कर रहा है। मालिक, मुझे ये सब नहीं करना है, मैं अपने घर जा रही हूँ। घर जा रही हूँ? ऐसे कैसे चली जाओगी, जरा मैं भी देखता हूँ। और ये कहकर उसके साहब उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। मालिक प्लीज छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मालिक मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए? ऐसे कैसे छोड़ दूँ? तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ तो क्या हुआ, फिर भी मैं तुझे 60,000 रुपया दे दूंगा। मालिक मुझे नहीं चाहिए पैसे, अपना पैसे अपने पास रख, मुझे प्लीज छोड़िए। मैं कह रही हूँ ना, मुझे छोड़िए, नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। पुलिस के नाम पे कंप्लेंट के डर से सेठ उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ से भाग जाओ, दोबारा मेरे घर काम करने नहीं आना। ठीक है मालिक, मुझे भी आपके घर काम नहीं करना है। आपके जैसे बदतमीज आदमी के घर मैं कभी काम भी नहीं कर सकती। जा रही हूँ मैं। और ये कहकर प्रिया वहाँ से तुरंत भागकर अपने घर आती है। घर आने के बाद रोती रहती है। तभी उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ बेटी, तू क्यों रो रही है इस तरह? माँ, आज मेरे साहब मेरे साथ बदतमीजी किए, मुझे बहुत बुरा लगा। माँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटी तू चिंता मत कर, भगवान हम गरीबों की ऐसे ही परीक्षा मत ले, तुझे कोई अच्छा सा काम अपने लिए ढूंढ ले। हाँ माँ, तू सही कह रही है, मैं आज ही जा रही हूँ, कोई अच्छा सा काम अपने लिए ढूंढ लूँगी। और इस तरह रूबी अपने इज्जत आबरू को बचा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। हाँ दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं परंतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दिया करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है।